आज पढ़ने वाले हैं डिफ्रैक्शन के बारे में। सबसे पहले देखो, आपने बहुत नाम सुना है दो तरह के डिफ्रैक्शन का, क्योंकि बात सिंपल है कि आपने ये चीजें +2 के अंदर पढ़ रखी हैं डिफ्रैक्शन के बारे में बढ़िया से। लेकिन इस बार जो मेन चीज फोकस रहेगा मेन इस चैप्टर के अंदर, बीएससी में जो आप पढ़ते हो डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन तो वही करनी है +2 वाली, लेकिन मेन जो इसके अंदर रहता है वो एक ही चीज रहती है, फ्रेनेल एंड फ्रॉनहोफर। दो तरीके का डिफ्रैक्शन हम पढ़ेंगे, फ्रॉनहोफर एंड फ्रेनेल्स, ठीक है ना। जो दो तरीके का डिफ्रैक्शन होता है, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, उनको मेनली पढ़ना है। लेकिन डिफ्रैक्शन उससे पहले थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब रे ऑफ लाइट या प्रकाश की किरण जो होती है, रे ऑफ लाइट किसी भी अवरोधक से, किसी भी स्लिट से पास करती है, किसी भी ऑब्स्टेकल से कह सकते हो पास करती है, तो क्या होता है, वो किनारों से थोड़ी मुड़ जाती है। और बात बताओ, किनारों वाली नहीं मुड़ेगी, बीच वाली नहीं मुड़ देनी। किनारों से क्या होती है, थोड़ी मुड़ जाती है, बीच वाली नहीं मुड़ती, सीधी ही जाती है। किनारों से थोड़ी सी इस तरीके से बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। इसको क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। ये स्क्रीन होती है आपके पास, स्क्रीन पे जो बनता है पैटर्न वो होता है डिफ्रैक्शन पैटर्न। जैसे व्यतिकरण के अंदर इंटरफेरेंस के अंदर इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, इसमें बनता है डिफ्रैक्शन पैटर्न। दोनों पैटर्न को भी अपने डिफरेंशिएट करेंगे कि इंटीग्रेशन जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है वो अलग होता है और डिफ्रैक्शन पैटर्न अलग होता है। इंटरफेरेंस पैटर्न जो होता है उसमें बीच वाला पॉइंट क्या होता है, ब्राइट होता है ऑलवेज, लेकिन इसमें डार्क और ब्राइट कुछ भी हो सकता है। इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। आपको स्ट्रेट कोर के ऊपर डिफ्रैक्शन पढ़ना है। एक सीधी कोर होती है, इस तरीके से ये रख दिया मारकर, इसके ऊपर रे ऑफ लाइट आके गिर रही है, इससे भी डिफ्रैक्शन हो जाता है सीधी कोर से भी, वो पढ़ना है। डबल स्लिट से पढ़ना है, एम स्लिटों से पढ़ना है, बहुत सारी चीजें इसमें स्टडी करनी है। उसके बाद चकती जो होती है डिस्क से पढ़ना है, डिस्क एक लगी है, दो लगी है, उस तरीके से कहां कहां पे क्या क्या होगा। अब ये मेरे पास क्या स्लिट लगी है, एक तरीके से कोई भी जिसको आप अवरोधक कह सकते हो। इसके लिए जरूरी क्या है, इधर से जो रे ऑफ लाइट आ रही है उसका लैम्डा जो है, ये जो साइज होता है इसका स्लिट का ए बाय लैम्डा जो है वो लेस देन इक्वल 50 रहना चाहिए। ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू है। अगर ये लेस देन इक्वल 50 नहीं है तो हमारे पास जो डिफ्रैक्शन है वो नहीं होगा। डिफ्रैक्शन या परिवर्तन तभी होगा ए लेस देन इक्वल 50 है, ए लेस देन इक्वल 50 है। आप एक खुद चीज देखिए, एक आप होल निकालिए और एक डिवाइडर लगा दीजिए पानी के बीच में। पानी का कोई आपने चाहे कुछ भी लिया, पानी है मान लो, कई जगह पे काफी सारा पानी फैला हुआ है, और क्या किया आपने, बीच में डिवाइडर लगा दिया। डिवाइडर को छोटा है, पहले डिवाइडर के छोटा सा इतना का, और इस तरफ पत्थर मारा। इस तरफ पत्थर मारोगे तो वहां से वेव चलेगी, वो वेव चलेगी, यहां पे देखना आके वेव थोड़ी सी मुड़ जाएगी, समझ रहे हैं। वेव क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा फैल जाएगी इस तरीके से, यानी किनारों से थोड़ी मुड़ जाएगी। अब थोड़ा सा इसको चौड़ा करते जाओ, धीरे धीरे वेव कम बढ़ने लग जाएगी, और चौड़ा करते जाओ, वेव और कम बढ़ने लग जाएगी। एक टाइम क्या आएगा, वेव बढ़नी बंद हो जाएगी, क्योंकि इधर से जो तरंग आ रही है, वेव आ रही है, उसकी वेवलेंथ जो है वो तो उतनी है, लेकिन हम साइज ए बढ़ाते जा रहे हैं, और जब ए बाय लैम्डा ज्यादा हो गया 50 से 50 से, तो डिफ्रैक्शन नहीं होगा, डिफ्रैक्शन वहां पे नहीं होगा। ये डिफ्रैक्शन है। फिर फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर के अंदर क्या होता है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के अंदर सब कुछ इनफाइनाइट होता है। ऑब्जेक्ट को इसमें इनफाइनाइट पे रखते हैं, इसमें लेंस लगे होते हैं फ्रॉनहोफर में, फ्रेस्नेल के अंदर ओनली स्लिट लगी होती है, इसमें स्लिट और लेंस दोनों लगे होते हैं। इसके अंदर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के अंदर आपके पास जो लेंस लगा होता है उससे पर्दे की दूरी और स्क्रीन की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। किसी भी एक की हो सकती है, दोनों की हो सकती है, लेकिन इसके अंदर पक्का है कोई भी दूरी अनंत नहीं होगी, इनफाइनाइट नहीं होगी। फ्रेनेल के अंदर फाइनाइट ही होगी, फाइनाइट ही होगी। और हमें पढ़ने भी है फ्रेनेल के जो अर्धावर्ती कटिबंध है, हाफ जोन जो बनाए थे उसमें, हाफ फ्रीक्वेंसी जोन, वो तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो इसके बाद वही स्टडी करेंगे, फ्रेनेल फ्रॉनहोफर को लिखेंगे। आप लोग ये डायग्राम बना लीजिए। डिफ्रैक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है,
एक फ्रेनल डिफ्रैक्शन, एक फ्राउनहोफर, ठीक है। फ्रेनल डिफ्रैक्शन में ध्यान रखना है स्लिट लगी होती है, लेंस नहीं लगाए जाते, क्योंकि ना तो अनंत से ना तो इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रही है और ना ही मुझे कहीं फोकसिंग करनी है, ठीक है। इसलिए इसके अंदर लेंस लगाए जाते हैं क्योंकि रे ऑफ लाइट अनंत से आती है। अब देखिए इसमें सोर्स जो होता है वो इन्फिनिटी पे पड़ा होता है फ्राउनहोफर के अंदर। जब सोर्स इन्फिनिटी से पड़ा है तो इन्फिनिटी से जब चला था तब तो वो कैसा था वेव फ्रंट, या तो गोल था और या फिर क्या था बेलनाकार था। लेकिन जैसे जैसे आगे आता गया इनफाइनाइट से चला, जैसे जैसे यहां पहुंचा वो प्लेन ही बन गया। अनंत पर जब सोर्स होता है तो वो प्लेन बन जाता है वेव फ्रंट, इसीलिए प्लेन वेव फ्रंट का ये डिफ्रैक्शन करता है। फिर दूसरी बात, इसके अंदर ऐसा ही होगा वेव फ्रंट, क्योंकि इसके अंदर इन्फिनिटी पे मैं नहीं हूं। अगर इन्फिनिटी पे होता तो वेव फ्रंट प्लेन हो जाता, इन्फिनिटी पे नहीं है। ये डिस्टेंस फाइनाइट होती है, ये भी फाइनाइट, लेकिन फ्राउनहोफर में इनफाइनाइट होती है। फिर देखिए फ्राउनहोफर में रे ऑफ लाइट जो है वो इनफाइनाइट से आ रही है, इसलिए उसको स्क्रीन के ऊपर, पर्दे के ऊपर मुझे फोकसित करना है, फोकस करना है, तो उसके लिए लेंस लगाना ही पड़ेगा। इसमें नहीं करना, लेंस नहीं लगाना पड़ेगा। फिर इसमें हमेशा सेंट्रल पॉइंट, क्योंकि क्या लगाते हैं, लेंस लगाते हैं, तो रे ऑफ लाइट जो आती है वो हमेशा स्क्रीन के सेंटर पे जाके फोकस करती है, इसलिए हमेशा ब्राइट बनता है सेंट्रल पॉइंट। इसके अंदर फोकसिंग का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो डार्क भी हो सकता है, ब्राइट भी हो सकता है। ये दोनों प्रकार का क्या हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया फ्रेनेल एंड फ्राउनहोफर।